जिस दिन यहाँ पे यूएस एंड इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा था, वो ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे हम सुप्रीम लीडर को हटाएंगे, एंड उसी के साथ बिकॉज यहाँ पे यूएस एंड इसराइल के पास काफ़ी मिलिट्री फोर्स है, तो यहाँ पे ईरान के ऊपर कैप्चर करना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा। बट मैं यहीं पे अगर आपसे बोलूँ, ईरान को ये कॉन्फ्लिक्ट जीतने के लिए यहाँ पे जीतना ज़रूरी नहीं है। ऑल दे नीड टू डू इज सर्वाइव। काफ़ी एक्सपर्ट्स अब ये बोलने लगे हैं कि ईरान यहाँ पे जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो यहाँ पे लड़ रहा है टू सर्वाइव, वो यहाँ पे लड़ रहा है टू शो दैट इंड्योरेंस। एंड वो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ईरान बहुत टैक्टिकली करेक्ट यहाँ पे खेल रहा है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ईरान जो है वो सही करता रहता है। टेक्निकली यहाँ पे ईरान जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हार तो नहीं सकता। बट उसी के साथ यहाँ पे 5 ऐसे रीजन्स हैं जिसकी तरफ हर कोई देखता है, 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से ईरान को कंप्लीटली कैप्चर करना एंड शैटर करना एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट उन 5 रीजन में जाने से पहले आपको ये भी बता दें, ईरान के ऊपर ये प्रेशर जो है वो नया नहीं है। ईरान के ऊपर सैंक्शन जो है वो काफ़ी टाइम से लगे हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, बट उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ईरान में दिखाई नहीं देता। जहाँ पे हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ईरान क्रिएट करता है। ओलंपिक्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है ना, अच्छे खासे नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जो है वो जीत के भी लाता है। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है, जब यूएस ने यहाँ पे सैंक्शन इतने सालों से लगा रखे, ईरान कैसे यहाँ पे अपने आप को डेवलप करता है, ईरान कैसे यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रहा है जो शायद बाकी के नेशंस आज के टाइम में नहीं कर पा रहे। बिकॉज काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड सुनने को मिलेगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, जिसको सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना बेटर है फॉर ईरान, बिकॉज ईरान ने शुरू से प्रिपरेशन वैसे ही करी कि कोई भी अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो उसको बहुत लंबा खींच दे। जहाँ पे बाकी के नेशन बात करते हैं वो शॉर्ट टर्म कैप्चर की, वो बात करते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रातों रात यहाँ पे पूरा देश तबाह कर देती। ईरान की टैक्टिक्स एक्चुअली में उसके एकदम अपोजिट रही है। ईरान ये चाहता है जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करे उसके साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट करो कि वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही ना हो। एंड ईरान डेफिनेटली उस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड है। लास्ट ईयर जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इजराइल एंड ईरान, वहाँ से ईरान ने काफ़ी कुछ सीखा एंड अपने डिफेंसेस यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग करने लगे, अपनी पावर जो है वो और इंक्रीज करने लगे। बिकॉज लेट मी टेल यू, ईरान यहाँ पे चीज़ें जो है वो खुद बनाता है, इसके एग्जाम्पल्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। बट ईरान यहाँ पे काम करता है ऑन मोज़ाइक डिफेंस, जिसका मतलब ये है कि कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी यहाँ पे एक तरफ से अटैक्स नहीं करती है। यहाँ पे उसको रीजन्स में डिवाइड करा जाता है, हर रीजन के पास वो पावर है टू अटैक। कौन सा रीजन कब कहाँ पे अटैक कर रहा है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट इज समथिंग जो ईरान यहाँ पे ब्यूटिफुली प्ले आउट कर रहा है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल, यूएस एंड ईरान। यहाँ पे ईरान के पास ये एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। खाली एक मास्टरमाइंड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काफ़ी मास्टरमाइंड है। वो रीजन जो यहाँ पे डिवाइडेड हैं जहाँ से वो अटैक्स हो रहे हैं, दैट इज समथिंग जिसके लिए कोई भी यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं है। ईरान हिमसेल्फ डज नॉट नो कि कौन सा रीजन किस साइड यहाँ पे अटैक करने वाला है। बट इसी चीज़ के 3 और मेजर बेनिफिट्स हैं। कोई अगर मेजर बेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ईरान को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाकी के बेसिस यहाँ पे फिर भी फंक्शनल है। कम्युनिकेशन अगर यहाँ पे नहीं हो पाती फ्रॉम वन बेस टू दी अदर बेस, उससे भी ईरान को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हर रीजन अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैक्टिक्स क्रिएट कर रहा है। एंड उसी के साथ अगर कोई टॉप कमांडर यहाँ पे खत्म हो जाता है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, उससे भी यहाँ पे ईरान को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेपरेट रीजन से जहाँ पे अटैक करा जा रहा है, हर एक रीजन वो अथॉरिटी रखता है टू स्टार्ट दैट अटैक। एंड ये चीज़ जो है वो ईरान ने ब्यूटीफुली यहाँ पे प्लेस आउट करी। द सेकेंड पॉइंट, जैसे कि हम लोगों ने बात करी, ईरान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। बट जहाँ पे बात होती है मिलिट्री पावर्स को लेके, ईरान अपनी मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स खुद ब खुद बनाता है। वो काफ़ी चीप प्राइसेस में यहाँ पे अपने ड्रोन जो है वो बना रहा है। वो ड्रोन जिनकी आप लोग न्यूज़ में बातें सुनते होंगे कि आज ये ड्रोन अटैक इस कंट्री में करा है, इस जगह में यहाँ पे ईरान ने अपने ड्रोन अटैक्स करे। वो ड्रोन की एक्चुअली में वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है ओपन मार्केट में। $20,000 to $50,000 का एक ड्रोन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर आपको ज़्यादा ज़रूर लगेगा, बट लुक इनटू द अदर साइड। इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं उनकी प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से 20,000 या 50,000 का कोई ड्रोन जाता है, अगर उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना हो, यूएस एंड इजराइल यहाँ पे इंटरसेप्टर्स का यूज़ करते हैं, एंड वो इंटरसेप्टर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हो सकते हैं एक। नाउ जस्ट लुक इनटू द नंबर ऑफ ड्रोन जो यहाँ पे ईरान के पास है, वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, एंड उसी को इंटरसेप्ट करने के लिए अगर यूएस एंड इजराइल अपने इंटरसेप्टर्स का यूज़ करते हैं, तो ना खाली उनके इंटरसेप्टर्स किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे ख़त्म होंगे, बट उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। बिकॉज इवेंचुअली वॉर में एक चीज़ होती है कि आप इकोनॉमिकली सफ़र करते हैं। वही सफरिंग शायद यहाँ पे इजराइल, शायद यहाँ पे यूएस कर रहा है, बट वो किसी को बता नहीं रहा है आज के टाइम में।
जहाँ पे ईरान जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन जो है वो फायर कर सकता है। वेल एनिमीज यहाँ पे उसको इंटरसेप्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट उसको इंटरसेप्ट करने में यहाँ पे उनकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाती है। एंड जितनी लंबी ये वॉर चलेगी, दैट मीन्स यहाँ पे इकोनॉमिकल बैकलैश भी यहाँ पे उन कंट्रीज़ को देखने को मिलेगा। रिमेंबर समथिंग, जो चीप ड्रोन्स हैं वो इफेक्टिव भी है, वो टारगेट को हिट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली चीप ड्रोन्स हैं, उनका कोई यूज़ केस नहीं है। ईरान हैज़ बीन मेकिंग इट, एंड ईरान को पता है कि वो किन चीज़ों में यहाँ पे परफेक्टली अभी तक काम करता हुआ आ गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। यहाँ पे बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी समझना ज़रूरी है ईरान की, बिकॉज अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद इराक, वेल ईरान की ज्योग्राफी यहाँ पे 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे माउंटेन्स भी है, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे वो सब कुछ है जो किसी भी कंट्री के लिए और डिफिकल्ट बनाता है फॉर दैट मिलिट्री इनफोर्स। वो सब कुछ है जहाँ पे मिलिट्री जाने से पहले 3 बार ज़रूर सोचेगी। बट उसी के साथ यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स भी ईरान ने बना रखे। उसी के साथ हिडन मिसाइल फैसिलिटीज जो है वो ईरान ने बना रखी है, जहाँ पे बोला जाता है यूएस के पास वो टेक्निक है जो वो हिडन मिसाइल्स को यहाँ पे ब्लास्ट कर सके। बट ईरान इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है, बिकॉज ईरान ने अपने विंग्स जो है वो स्प्रेड करे। जहाँ पे हम बात करते हैं इतनी बड़ी कंट्री की एरिया वाइज, वो ईरान ने कौन कौन सी जगह कौन कौन सी मिसाइल्स रख रखी, ये पता करना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड यहीं पे हम रेफर करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हमने बात करी थी कि रीजनल टैक्टिक्स यहाँ पे ईरान जो है वो डेवलप करता है। अलग अलग रीजन्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, और अलग अलग जगह हैं जहाँ पे उन्होंने वो स्टोर करके रख रखी। सो यस, किसी भी कंट्री के लिए टू डिस्ट्रॉय ऑल द थिंग्स पॉसिबल, आपने पूरे ईरान में अटैक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे एरिया ईरान का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ की मिलिट्री भी ये बोल चुकी है ईरान को बॉम्ब करना फिर भी ईजी है, बट ईरान को कॉन्कर करना, वेल वो यहाँ पे इम्पॉसिबल ज़रूर नज़र आता है। जहाँ पे यूएस बोलता है कि वो मिलिट्री फोर्स भेजेगी टू कॉन्कर ईरान, वेल ईरान यहाँ पे वेलकम कर रहा है उनकी मिलिट्री को, सेइंग वी आर रेडी एंड यस वी आर रेडी टू वेलकम यू। बिकॉज ईरान ये जानता है कोई भी मिलिट्री किसी भी कंट्री की जब ईरान में आती है, वो यहाँ पे माउंटेन्स देखती है, वो यहाँ पे डेजर्ट देखती है, वो अलग अलग वेदर्स देखती है, जिसमें सर्वाइव करना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि यूएस एंड इजराइल एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ईरान यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। वेल ईरान कभी अकेला था ही नहीं। ईरान के खुद के यहाँ पे एलाइज बने हुए हैं इन दी मिडल ईस्ट, एंड वो सारी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं ईरान को। चाहे यहाँ पे हम बात करें हिजबुल्लाह की, जो कि यहाँ पे लेबनान में है, यहाँ पे मिलिटिया ग्रुप की बात करें जो इराक में है, यहाँ पे हम बात करें फोर्सेज इन सीरिया, यहाँ पे हम लोग बात करें हूतीज इन येमेन, ये सारे लोग जो है वो ईरान के साथ आज के टाइम में खड़े हैं। सो ये माइंडसेट बनाना कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान अकेला है, वेल यू नीड टू थिंक अगैन। अभी तो हम यहाँ पे बाकी नेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि हम बात करेंगे एकदम एंड में। बट यहाँ पे ईरान ये जानता है ईरान के ऊपर अटैक डज नॉट ओनली मीन कि ईरान यहाँ पे अटैक बैक करेगा, बट दैट मीन्स इज कि इनकी एलाइज जो है वो भी यहाँ पे ईरान को सपोर्ट करेगी। एंड वो न्यूज़, वो आर्टिकल्स भी हम लोगों के सामने आ रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी उसको स्टडी कर रहे होंगे, जहाँ पे बोला जाता है ना फुल वॉर ब्रेकआउट, द कॉन्फ्लिक्ट डजंट स्टे इनसाइड ईरान, वो स्प्रेड आउट ज़रूर होता है इन द मिडल ईस्ट। एंड अब बात कर लेते हैं वो फिफ्थ पॉइंट की, एंड मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है जिसकी वजह से किसी के लिए भी यहाँ पे डिफिकल्ट होगा टू कॉन्कर एंटायर ईरान। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं वो लोकेशन जहाँ पे ईरान है एंड उसकी इंपॉर्टेंस थ्रू आउट दी ग्लोब। यस, इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी इजराइल एंड यूएस जो है वो अटैक कर रहे हैं और ईरान, एंड ईरान यहाँ पे वापस से रिप्लाई बैक जरूर कर रहा है। बट ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खाली यहाँ पे लिमिटेड नहीं है इन तीनों नेशंस को, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है आज के टाइम में। एंड वो क्यों देख रही है? बिकॉज एक जगह जो 33 किलोमीटर वाइड है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ से दुनिया का 20% ऑयल जो है वो सप्लाई जाती है, एंड ईरान ने वो बंद करा हुआ है। काफ़ी नेशंस के लिए बंद करा है, काफ़ी नेशंस के लिए ओपन कर रखा है, डिपेंडिंग क्या चीज़ें वहाँ पे होती है। बट ईरान ने यहाँ पे बहुत क्लियर बोला कि ऑयल प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज ज़रूर होंगे, एंड यहाँ पे नंबर भी दिया है अबव $200 पर बैरल तक ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे जा सकते हैं। उन्होंने इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बोला है कि आर्टिफिशियली आप यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस नहीं कर सकते। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो ईरान ने करी है जो वर्ल्ड को हैम्पर कर रही है, एंड वो इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड कर रही है उन कंट्रीज़ में जो इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आज नहीं कल उनमें भी वो इकोनॉमिक प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हो ये सकता है कि वो यहाँ पे ईरान को प्रेशर ना करें, बट वो इजराइल एंड यूएस को प्रेशर करें टू स्टॉप दिस वॉर। इन एनी केस ईरान का यहाँ पे एक ही मोटिव था कि वॉर को जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचे, एंड कहीं ना कहीं इस टैक्टिक्स में ईरान जो है वो सक्सीड ज़रूर कर रहा है।
चाहे हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर बिल्डअप की बात करें, चाहे यहाँ पे किसी भी पॉइंट्स के बारे में बात करें, ईरान यहाँ पे पूरी चीज़ को बहुत टैक्टिकली सही खेल रहा है। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो, यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स हैं जो आपको शॉर्ट में हम समझाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंटर्स, द रेजिलियंस ऑफ ईरान। सबसे पहली चीज़, जैसे कि हमने बात ऑलरेडी कर दी है, वो लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ड्रोन वॉरफेयर को लेके, जो यहाँ पे ईरान जो है वो खुद डेवलप करता है। इन हाउस जेट इंजन डेवलपमेंट वो भी ईरान यहाँ पे खुद करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ईरान ने करी है वो करी है ब्लाइंडिंग दी एनिमी। ईरान ने यहाँ पे यूएस के रडार सिस्टम को टारगेट कराया, उनको हिट कराया, विच मीन्स कि अब यूएस के लिए और डिफिकल्ट हो गया है टू फिगर आउट कि यहाँ पे ईरान जो है वो ड्रोन अटैक कब स्टार्ट कर रहा है एंड कहाँ पे वो अटैक करने वाला है। वो चीज़ जब होती है तो ये डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी नेशन के लिए टू फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स, एंड वो कहीं ना कहीं एडवांटेज आज के टाइम में ईरान की तरफ नज़र ज़रूर आता है। बट नॉट ओनली दिस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें करेंसी एक्सचेंज को लेके, वेल ईरान का रुपया यहाँ पे ज़रूर फॉल हुआ है, वो पतला ज़रूर हुआ है। बट उसके अलावा अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक आउटपुट की, वेल 18x ग्रोथ यहाँ पे ईरान ने देखी है। जहाँ पे हम बात करते हैं डोमेस्टिक मेडिसिन की, वेल 99% वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद ही वो मेडिसिन बनाता है अपने लोगों के लिए। जैसे कि हमने बात करी, स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे ईरान अपने आप को डेवलप करता रहा, चाहे वो सैंक्शंस कितने भी सालों से लगी हो, ईरान वो डेफिनेटली काम करता रहा ऑन ऑल दोज थिंग्स। एक नंबर देख के हर कोई यहाँ पे डाउट कर रहा होगा, 70% फीमेल साइंस ग्रेजुएट जो है वो ईरान के पास है, 99% मेडिकल सेल्फ सफिशिएंसी वो ईरान के पास है, ग्लोबल लीडर इन साइंटिफिक की अगर हम लोग बात करें 18x ग्रोथ यहाँ पे देखिए। एंड ये चीज़ किसी भी नेशन के लिए एक एडवांटेज ज़रूर क्रिएट करती है। यह किसी भी नेशन के लिए वो पावरफुल मीडियम है जिसके बारे में कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट आपको और देंगे। यूएस इनिशियली आपको जैसे याद होगा, वो हमेशा एक चीज़ बोलता था कि ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप कर रहा है, एंड दैट वाज प्रॉब्ली द मेन रीजन यूएस ने यहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा। यस, बाद में चीज़ें जो है वो चेंज ज़रूर करी कि हम लोग तो यहाँ पे रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, बट इनिशियली बात थी कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो है वो ईरान बना रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग उनको ये नहीं बनाने देंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग यहाँ पे ये अटैक कर रहे हैं। अगर ईरान के पास वो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं तो एट द एंड ईरान उसको यूज़ तो ज़रूर करेगा, अगर उनके पास कोई और मोटिव यहाँ पे नहीं रह जाता। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। एंड अगर ईरान के पास वो मिसाइल्स नहीं है तो पूरी दुनिया जो है वो यूएस की तरफ देखेगी, एंड यूएस की इंटेलिजेंस से वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ईरान के पास वो न्यूक्लियर मिसाइल्स है। इन बोथ दी केसेस यहाँ पे जो हारता है वो हारता है यूएस। एंड यहीं पे एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो। याद होगा आपको वो टाइम जहाँ पे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा था, एंड पूरी दुनिया ने यहाँ पे रशिया को विलन बना दिया था कि रशिया जो है वो सबसे बड़ा विलन है। आज के टाइम में जहाँ पे यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक करा है, इजंट दी वर्ल्ड सेइंग कि यूएस यहाँ पे सबसे बड़ा विलन है? क्या ये बोलना गलत होगा? व्हाट डू यू थिंक? जो भी आपके थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे प्ले अराउंड हो रहा है, यहाँ पे ईरान को हराना मुश्किल ज़रूर लगता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लेट मी ऑल्सो टेल दैट। बट ईरान यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा। अगर वो डायरेक्टली ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं जीत पाएगा तो वो पूरी दुनिया में वो प्रेशर क्रिएट करेगा ऑयल का, एंड पूरी दुनिया में से कोई ना कोई कंट्री यहाँ पे जाके यूएस एंड इजराइल को समझाएगी कि ये वॉर एंड करें, बिकॉज आप लोगों की ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाकी के नेशन जो है वो सफ़र कर रहे हैं। बट उसी के साथ वो बाकी के नेशन जिनको अभी तक वो न्यूक्लियर पावर रखने की इजाज़त नहीं मिली है, अ कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया, क्या वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी? बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स जो यहाँ से बिल्डअप होता है, देर आर मेनी थिंग्स जिसके आंसर आप यहाँ पे यूएस ने करने पड़ेंगे, जिसके आंसर यहाँ पे इजराइल ने करने पड़ेंगे। जो भी आपके थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।